हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट डेट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें हम क्या समझेंगे कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन, मतलब क्या कि हम रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स को कैसे, ऑपरेशन का मतलब पहले आप समझ लीजिए। ऑपरेशन का मतलब बेसिकली होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स के ऊपर देखेंगे कि हम कैसे प्लस कर सकते हैं, उनको कैसे माइनस कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पहले जैसे हम क्या करते थे, 2+3 करने को बोले थे तो हमारे बच्चे लिए, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है क्या कि 2+3 हमारा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं रियल नंबर प्लस रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन दे दूं और बोलूं उसको ऐड करिए, तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। सपोज करिए कि मैं ऐसा नंबर्स दे देता हूं, बोलूं कि इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो आप कर पाएंगे क्या? होप सो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है, तो कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे ऐसे नंबर्स को। क्या एडिशन हम कैसे करेंगे, जब भी हमारा रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हो तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो भी हमारा नंबर है उसे लिख लीजिए, जो भी हमें दिया है 2√2 + 5√3 दिया है। ठीक है, और प्लस करना है तो प्लस का सिंबल लगा दीजिए, एंड है ना, तो मतलब प्लस का सिंबल हमने लगा दिया। ठीक है, ये हम एडिशन का एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी दो रियल नंबर होंगे तो उनको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सपोज करिए ये एक नंबर है और दूसरा नंबर ये है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, उसको जिसको ऐड करना है, तो √2 हो जाएगा, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एडिशन हम कैसे करेंगे ना, तो एडिशन हम ऐसे करते हैं कि हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, √2 है, तो √2 वाले नंबर के साथ ही हम प्लस करेंगे। मतलब देखना है हमें कि यहाँ पे एक और कोई √2 है क्या, अगर होगा तो हम प्लस करेंगे उसी के साथ, अदरवाइज नहीं है तो हमें वैसे ही उस नंबर को लिख देना है और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2√2 है ना, मतलब कि रूट में अंदर क्या है, 2 है, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके साथ भी और √2 होंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है, यहाँ पे क्या है, √2 है, तो हम इसको इसके साथ प्लस कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं प्लस कर सकते। हम इसको इसके साथ नहीं प्लस कर सकते, बस √2 वाले को √2 के साथ प्लस करोगे, या फिर यहाँ पे √3 था ना, तो उसको उसी के साथ प्लस करोगे, मतलब √3 यहाँ पे भी है तभी प्लस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डील करके देखेंगे कि उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली पहले अभी जो है वो हम करते हैं जो हमारे सामने है अभी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे, तो अब इसके आगे कौन सा नंबर है, ये √2 है, इसके आगे कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, मतलब 1√2, मतलब कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे क्या है, 2 है, तो 2√2 और 1√2, तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो देखिए 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और √2 को आप वैसे ही लिख देंगे, आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या लगा दीजिए, प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दीजिए। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो √3 यहाँ पे है तो प्लस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है, तो 3 है, और इसके आगे क्या है, तो 5 है, इस √3 के आगे 5 है और इस √3 के आगे 3 है, तो 5 + 3 हमारा कितना होता है, 5 + 3 हमारा होता है 8, तो 8 का √3 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ना वो क्या होगा, 3√2 + 8√3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर का सिंबल है, मतलब मेरा शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए कि ये मैंने क्या बना दिया। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि कैसे रियल नंबर्स के ऊपर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे नंबर्स। गाइस चलिए देखिए अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कोई भी नंबर्स होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो सिंपली जैसे हमने प्लस किया ना वैसे ही माइनस भी कर सकते हैं, वही एग्जांपल मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, क्या है आपके पास, तो 2√2 प्लस का क्या है, 5√3, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो आप क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल। अब जब भी माइनस करेंगे ना, तो जो दूसरा वाला आगे वाला नंबर लिखने जाएंगे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखेंगे, क्यों, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो माइनस करके ब्रैकेट के अंदर ये पूरा है, मतलब कि ये पूरे को आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए, दैट इज √2, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो ब्रैकेट आपको हटाना पड़ता है ना, ब्रैकेट जब हटाते हैं तो माइनस, इसके आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इसके आगे क्या है, इस नंबर के आगे कोई भी पूछे कौन सा साइन है, तो जो भी साइन होता है उससे हमें बताना है। अगर कोई साइन नहीं दिया मतलब प्लस का, इसके आगे देखिए कोई भी साइन नहीं था मतलब प्लस का था, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, फिर प्लस
का क्या हो जाएगा 5√3 जो लिखा है आपका वो वैसे ही लिख दो। फिर देखो ये ब्रैकेट हटा करके माइनस का अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस क्या होता है, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का ये क्या आएगा √2 आएगा, ठीक है, माइनस का √2 है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था, समझ में आया। फिर देखिए अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा और जो भी नंबर है वो आप लिख लीजिए। ये आपको पता होना चाहिए क्या, मैं यहाँ पे साइड में आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस तो माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है, मतलब कोई भी दो नंबर होंगे उनके आगे अगर प्लस लगा होगा तो वो क्या होंगे, वो प्लस ही मतलब उनका एडिशन होगा। अगर कोई भी दो नंबर है एक के आगे माइनस लगा है और एक के आगे प्लस लगा है तो उनको आपको माइनस करना है, ठीक है, मतलब उनको माइनस करना है। अगर कोई भी दो नंबर है जिसके आगे एक के आगे प्लस लगा है और दूसरे के आगे माइनस लगा है तो उसको भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर कोई भी दो नंबर है पहले के आगे माइनस लगा है और दूसरे के आगे भी माइनस लगा है तो उन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, तो यहाँ पे प्लस था, एक नंबर के आगे प्लस था और यहाँ पे क्या था माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हमने कर दिया। वैसे ही माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस मैंने कर दिया, ठीक है, तो माइनस का 3√2। अब सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया कि √2 वाले को √2 वाले के ही साथ सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसे वैसे ही लिख देंगे, हम उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2√2 है और इसके आगे क्या है, √2 के आगे क्या है 1 है, तो 2√2 में से 1√2 चला गया तो कितना बचा, 2√2 में से 1√2 चला गया तो हमारा क्या बचा, हमारा बच गया क्या √2 बचा, ठीक है, 1√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 वाले को √3 के ही साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या था हमारा √3 था ना, मैंने गलती से √2 करके लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 5√3 माइनस का 3√3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 5√3 माइनस का 3√3 हमारा हो जाएगा 2√3, तो हम क्या लिख देंगे 5 में से 3 चला गया तो 2 बचा, तो 2 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। मतलब सब्ट्रैक्शन आपको ऐसे करना है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, बहुत ही डिटेल में मैंने इसको क्या किया, इलेबोरेट किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, मतलब कि अब हम सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं रियल नंबर्स के ऊपर। सो गाइस चलिए देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही सिंपल है। कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई करना सिंपल है, देखिए प्लस माइनस में थोड़ी आपको नॉलेज होगी तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो जो भी आपको नंबर दिया है उसे आप लिख लीजिए। देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, जो भी नंबर दिया है उसे लिख लूंगा, 6√5 है और मल्टीप्लाई किस में करना है, तो 2√5 में, ठीक है। अब देखिए जो रूट के बाहर वाले नंबर है ना उससे बाहर वाले का मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे √5 के बाहर क्या है 6 है और यहाँ पे √5 के बाहर क्या है 2 है ना, तो इन दोनों का साथ में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 2 आप करा दीजिए, ठीक है। और रूट वाले अंदर, मतलब रूट के अंदर कुछ भी है ना उसको रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे √5 × √5, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट के अंदर 5 × 5 कर दीजिए, मतलब एक ही रूट बना दीजिए उसी के अंदर 5 × 5 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 से कितना होता है, 6 2 से हमारा 12 होता है और रूट के अंदर 5 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 × 5 करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 तो था ही, ठीक है। अब √25 की वैल्यू हमें पता है कि रूट का 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर, मतलब कि रूट के 25 5 के बराबर होता है। हमें पता है ना कि 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, इस वजह से हम रूट के 25 को क्या निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 5 बच जाएगा और 12 × 5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर 60 होगा, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन कराना चाहूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखिए रूट की वैल्यू तो सेम थी, लेकिन सपोज करिए कि रूट की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है और यहाँ पे 5 हो जाती है, तब आप कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रोसीजर है बट मैं बताना चाहूंगा तो इसलिए बताऊंगा। सो गाइस चलिए देखिए अब मैंने बी पार्ट एक एग्जांपल ले लिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनको आप कैसे मल्टीप्लाई, सेम वही इसी तरह करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो 6√2 है पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 5√6 है। अब इसे हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 मतलब कि रूट के जो बाहर वाले नंबर है, यहाँ पे रूट के बाहर क्या है 6 है और यहाँ पे रूट के बाहर क्या है 5 है, तो हम क्या कर देंगे उसे मल्टीप्लाई करा देंगे और रूट को एक रूट बना देंगे, मतलब यहाँ पे दो दो रूट है ना, तो एक रूट के अंदर ही हम क्या कर देंगे 2 × में क्या कर देंगे 6 कर देंगे, 2 × में 6 सिंपल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 × में व्हाट 6, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 था और यहाँ पे रूट के अंदर 6 था, इस वजह से रूट के अंदर हमने 2 इंटू 6 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 से हमारा क्या होता है 30 होता है, और रूट के अंदर हम क्या कर देंगे 2 इंटू 6 करेंगे तो 2 6 हमारा कितना होता है 12 होता है, 2 6 12, तो 30√12 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं तक बता रहा हूँ, बस सिंपली मैं आपको सिखा रहा था कि आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे रियल नंबर्स को, मतलब कि रैशनल प्लस इरेशनल नंबर एक ही में होगा तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ईजिली कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता चुका। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि डिवाइड कैसे करेंगे। अगर रियल नंबर हमारे आते हैं और उनको डिवाइड करने को आता है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस चलिए देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिवाइड हम कैसे करेंगे। कभी भी रियल नंबर आएंगे तो उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड में सिंपली जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना, जैसे आपको सिंपली ऐसे बोल दे कि आप 16 को 2 से डिवाइड करो, तो आप तो कर सकते हो ना, 2 1 2 2 8 16, तो ये तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। बट इस टाइप के नंबर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास दिया है क्या 8√15 बाई आप क्या करिए 2√3, मतलब इसको आप क्या करिए डिवाइड करिए। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 8√15 है ना, तो 8√15 कर लीजिए, और अपॉन में क्या कर लीजिए, अपॉन में हम क्या कर लेंगे 2√3 कर लेंगे। अब देखिए रूट के जो बाहर वाला नंबर है ना, रूट के जो बाहर वाला नंबर है उसको उसी से काटेंगे, मतलब बाहर वाले को बाहर वाले से, रूट के जो बाहर जो भी नंबर है उसको उसी से काटेंगे, और रूट के जो अंदर नंबर है उसको उसी से काटेंगे, मतलब काटना मतलब डिवाइड करना, ठीक है, वो वाला काटना नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, और 2 की टेबल में 8 आता है, क्या आता है तो काट दीजिएगा, नहीं आता तो नहीं काट पाते, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 और 2 कितने 8 होता है, 2 4 हमारा क्या होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 3 है, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या है 15 है, तो अब 3 की टेबल में 15 आता है क्या, अगर आता है तो काट दीजिए, तो 3 1 3 हो जाएगा, और 3 कितने 15 होता है, 3 5 15 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 हो गया और रूट के अंदर भी 1, तो हम ना लिखे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को लिखना पड़ेगा, ऊपर में क्या है 4 है, यहाँ पे इसको काटें 8 को काटे तो क्या है 4 आया, और यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू क्या आई, रूट के अंदर 5 है, √5 है। ठीक है, और अपॉन में कितना है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1√1, और इसको हम नहीं भी लिखते तो चल जाता 1√1। ठीक है, मतलब 2 1 2 था और 3 1 3 था, तो इस वजह से तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने फालतू की लिखी, बट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख देंगे कि 4√5 तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना एलेबोरेट किया, बाकी इतना ही लिखेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि 4√5 इसका क्या है आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेशंस रियल नंबर के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको बताना चाहूँगा जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए सपोज करिए कि रूट के अंदर a लिखा है, इनटू में क्या रूट के अंदर b लिखा है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक ही मतलब रूट बना करके उसको एक ही में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एक ही के अंदर कर दूंगा, जैसा अभी कि हमने किया था। क्या जैसा किया था, देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा ना, तुरंत आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए a की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, तो मैंने सपोज करिए √3 रखा, फिर इनटू में b रख देता हूँ, b की वैल्यू सपोज करिए 4 रख देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है इसकी वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूट बना करके इन दोनों को उसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 से हमारा होता है 12 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12 हमारा आंसर हो जाएगा, बट रूट के अंदर होगा। क्यों होगा रूट, मैंने तो भूल ही गया कि यहाँ पे रूट लगा था ना, इस वजह से 12 जो होगा वो रूट के अंदर होगा, तो रूट के अंदर मैंने क्या किया लगा दिया। समझ अब हम देखिए, अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी आपको बता दूं। सेकंड जो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए आपके नॉलेज के लिए कि क्या होना चाहिए। सपोज करिए अब ये तो मल्टीप्लाई के लिए था, अब सपोज करिए कि डिवाइड में आता है कि डिवाइड में a/b, मतलब एक ही रूट के अंदर a/b है, तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूँ, √a/√b करके लिख सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए। बोलिए सर नहीं समझ में आया, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तुरंत आपको एकदम समझ में आएगा। देखिए कैसे समझ में आता है। यहाँ पे सपोज करिए रूट के अंदर मैंने लिया है 3/4, मतलब एक ही रूट के अंदर 3/4 है, तो मैं उसको सिंप्लीफाई करके क्या कर सकता हूँ, √3 अपॉन में क्या कर दूंगा, √4 कर दूंगा, √3 अपॉन में क्या √4। तो देख सकते हैं मैंने एक ही रूट के अंदर 3/4 था, लेकिन मैं उस रूट को तोड़ दिया, मतलब √3 अपॉन में क्या कर दिया, √4 कर दिया। ठीक है, ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको क्या हुआ होगा समझ में आया। ठीक है, अब मैं कुछ आइडेंटिटीज़ या फिर फॉर्मूलेस की बात कर लेता हूँ जो कि इस
चैप्टर में यूज़ होंगे वो आपको, और जनरल फॉर्मूला है वो आपको पता ही होना चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। सपोज करिए आपसे कोई पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि a स्क्वायर होता है, फिर प्लस में b स्क्वायर होता है, फिर प्लस का क्या होता है, तो 2ab होता है, ठीक है। a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको a का स्क्वायर करना है, प्लस b का स्क्वायर करना है, प्लस 2ab करना है, तो वही चीज़ है। मतलब a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कुछ भी दिया हो तो हम उसको तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक और चीज़ मैं डिस्कस करूं, अब सपोज करिए कि इनके बीच में माइनस का साइन हो, तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर होता है, फिर प्लस में b स्क्वायर होता है, फिर माइनस का क्या होता है, तो माइनस का 2ab होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब एक और फॉर्मूला बताना चाहूँगा, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि कितने फॉर्मूला बता रहे हैं सर, ठीक है, वो आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और ये आपको पता ही होने चाहिए, इस वजह से मैं ये इतना बता रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज करिए आपको दिया है क्या, a प्लस बी दिया है, ठीक है, इनटू में क्या दिया है, a माइनस बी दिया है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इनके बीच में कुछ नहीं लगा है ना, मतलब इनके बीच में देखो, ये ब्रैकेट लगा है ये पूरा, और इसके बीच में भी ब्रैकेट लगा, और इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी है ये पूरा मल्टीप्लाई में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ना, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रूफ मैं आपको देता हूँ। सपोज करिए मैं a की वैल्यू 3 ले ले रहा हूँ और b की वैल्यू मैं क्या ले ले रहा हूँ, 4 ले ले रहा हूँ। ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं, चलो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, 3 और 4। अब मैं इंटू करा दूंगा क्या, a माइनस बी, तो a माइनस बी, a की वैल्यू मेरी 3 है और b की वैल्यू क्या है, मेरी 4 है, ठीक है। तो a की वैल्यू, अब मैंने क्या बोला कि वो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, देखो a स्क्वायर, a हमारा क्या है 3 है ना, तो 3 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और माइनस कर दो, b का स्क्वायर करो, तो b का स्क्वायर कितना होता है, b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर मैं यहाँ पे अभी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 प्लस 4 हमारा कितना होता है, 3 प्लस 4 हमारा होता है क्या, बताइए आप मेरे को, 3 प्लस 4 हमारा होता है 7, तो 7 आप लिख लो। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में है, और 3 में से 4, अब देखो 3 के आगे कोई सिंबल है नहीं है, मतलब प्लस है, और इसके आगे कोई सिंबल है, हाँ है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब इन दोनों को माइनस करना है। तो 3 में से 4 चला गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब जो 1 आएगा ना वो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर जा मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, और 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब देखिए 7 इंटू माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और 9 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7। कैसे माइनस का 7, तो देखिए 9 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब हमें माइनस करना है, तो 16 में से 9 चला गया तो क्या बचा, 7 बचा। अब 7 माइनस का होगा कि प्लस का, वो हम कैसे पता करते हैं, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 16 है, 16 के आगे माइनस लगा है, इस वजह से हम यहाँ पे भी जो आंसर आएगा ना उसमें माइनस लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों के आंसर क्या है, इक्वल आ गए। तो ये आइडेंटिटी, मतलब अगर ऐसा आपको दिया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली क्या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।